कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है मॉर्निंग की इस वीडियो में। और बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ हाल हो चुके हैं बिटकॉइन के और क्या मार्केट कैप आ चुका है और क्या अपडेट्स आ रही हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सारी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट आपको पता ही है पिछले 2-3 दिन से क्या कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर। $825 बिलियन पे आ चुका है। 8% ग्लोबली मार्केट नीचे गया लास्ट 24 आवर में। समझ रहे हो, 8% ग्लोबली मार्केट डाउन जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और बिटकॉइन आपको दिख रहा है 16,400 पे। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14,000 बिटकॉइन दिख सकता है, क्योंकि 15,600 इसने हिट किया है रात को, है ना। तो बिटकॉइन का नया लो लेवल बिटकॉइन ने लगा दिया 15,500 600। कुछ एक्सचेंजेस पे 500 है, कुछ पे 600 है ना। तो ओवरऑल 15,500 का जो नया बॉटम है, लो लेवल है, वो बिटकॉइन ने हिट कर लिया रात को। और अब 14,000 भी दूर नहीं है, 14,000 भी बिटकॉइन आपको दिख सकता है। 16,493 पे अभी लेवल चल रहे हैं, क्योंकि आज सीपीआई डेटा आने वाला है। वो भी कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा आ गया तो वो मार्केट को और नीचे भेजने का काम करेगा। और 9.5% बिटकॉइन के प्राइस नीचे गए हैं। 18,400 पे चल रहे थे, 15,600 तक बिटकॉइन पहुंच गया, है ना। और बिटकॉइन का अगर हम चार्ट देखें तो सीधा एक बुर्ज खलीफा है, कहाँ, नीचे की तरफ। जो 18,400 चल रहे थे, सीधा सीधा 2-3 दिन का अगर हम देख लें, 4 दिन का हिसाब, 21,000 जो चल रहे थे लेवल 300-400 तक, वहाँ से मार्केट आ गया सीधा 16,000 पे। ठीक है, ये बिटकॉइन के हाल चल रहे हैं। और बिटकॉइन के जब इसी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है इथीरियम कहाँ होगा, ऑल्ट कॉइन्स कहाँ होंगे। इथीरियम 1171, मतलब 1 लाख रुपए से जो प्राइस है इथीरियम का, वो नीचे आ चुका है। अब आपको इथीरियम 94-95 थाउजेंड रुपीज़ में मिल जाएगा। और अभी और भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि सीपीआई डेटा आने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट डेट और बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आज का। सीपीआई डेटा जब आएगा तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप देखो बिटकॉइन की डंप्स के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स में भी काफ़ी अच्छी जो है डंप की सिचुएशन दिख रही है हमको। BNB 284, XRP रिपल अगर आप देखो 7%, 4% कार्डानो, ये 24 आवर की डेटा है ना। और अगर हम 7 डे का देख लें तो 21% XRP डाउन गया है पिछले 7 डेज़ के अंदर। 11% कार्डानो गया है। 39% डॉज कॉइन वापिस आ चुका है, डॉज कॉइन जहाँ से चला था। 6% पॉलीगॉन मैटिक, 12% पोल्का डॉट। और काफ़ी अच्छे खासे प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं सभी क्रिप्टो करेंसीज के। तो अच्छा डिप का मौका मिल रहा है। और शिबा इनू भी अगर आप देखो 5-0 के साथ 97 के लेवल पे चल रहा है। मानो या ना मानो, शिबा इनू ने बहुत खुद को संभाल के रखा है। जहाँ इतना मार्केट गिर रहा है, इतने ऑल्ट कॉइन्स भर भर के गिर रहे हैं, मतलब जितनी गिरावट हम शिबा इनू के मुकाबले अगर बात कर लें, बिटकॉइन बिटकॉइन के सीधा बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है शिबा इनू। जितना बिटकॉइन ड्रॉप हो रहा है ना, उतना ही शिबा इनू ड्रॉप हो रहा है। बिटकॉइन के साथ साथ चल रहा है, यानी कि बिटकॉइन ड्रॉप हो रहा है तो ओल्ड कॉइन्स ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, आप देख रहे हो। लेकिन ओल्ड कॉइन्स की तरह ड्रॉप नहीं हो रहा। ये चीज़ आप खुद नोटिस करना। और जो लोग शिबा इनू को रिस्की क्रिप्टो करेंसी बोल रहे थे, वो टाइम अब चला गया जब रिस्की थी। अब शिबा इनू में इतना बड़ा लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जो कि शिबा इनू के लिए सिर्फ होल्ड करके रखा हुआ है लोगों ने। और यही एक रीज़न है शिबा इनू अगर आप देखो प्राइस नीचे गया है, बिल्कुल गया है। इतना तो पहले भी आ रहा था, 5-0 तो पहले भी ऐड कर रहा था। अगर आपको याद हो, जब 17,500 हिट किया था तब शिबा इन्होंने जून में 700 की सीरीज लगा दी थी 5-0 के साथ, है ना। अभी तो 15,000 बिटकॉइन आ गया, तब भी ये 97 पे बना हुआ है। तो इतना आपको पता चल रहा है कि शिबा इनू की पावर क्या है। शिबा इनू ने बहुत अभी तक कंट्रोल में रखा है खुद को। आगे बिटकॉइन ड्रॉप होगा तो ये 8 की सीरीज पे भी आ सकता है 5-0 के साथ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तेज़ी से ऑल्ट कॉइन गिरे हैं उतनी तेज़ी से शिबा इनू नहीं गिरा। ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी मार्केट के अंदर। आप खुद नोटिस कर लो पिछले 3-4 दिन से शिबा इनू का। ठीक है, 1200 के लेवल्स पे चल रहा था, ड्रॉप हुआ है, इसमें हम डाउट, इसमें बिल्कुल नहीं कह रहे कि इसका प्राइस नीचे नहीं गिरा। लेकिन जितनी तेज़ी से ओल्ड कॉइन्स गिरे हैं उतनी तेज़ी से नहीं गिरा। और 97 पे चल रहा है 5-0 के साथ।
और 83 का यहाँ पे इसने लो भी हिट किया है, अभी फिर से 97 पे है। और 10 की सीरीज चल रही थी कल, जहाँ ओल्ड कॉइन्स इतने भयंकर वाले जो है ड्रॉप हो गए, उनका प्राइस ड्रॉप हो गया, लेकिन ये 10 के लेवल पे मेंटेन था। और 10 का लेवल तो बहुत बार देख रहे हैं हम, है ना। बिटकॉइन अगर थोड़ा सा भी नीचे आ रहा था तब भी 10 आ जाता था शिबा इनू का, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे आने के बाद भी, इतना ओल्ड कॉइन्स ब्लीड करने के बाद भी यहाँ पे शिबा इनू 10 की सीरीज़ पे मेंटेन रहा काफ़ी टाइम। तो एक अच्छा मौका, डिप का मौका, लेकिन अभी वेट करेंगे हम आज शाम का 6 बजे का। और जैसे ही CPI डेटा आएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो CPI डेटा मिस नहीं होना चाहिए, वही आगे का बताएगा, आगे का रुख तय करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा, है ना। तो शाम 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ चार्ट है शिबा इनू का, देख लें ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो रहा है। तो कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं है, और कुछ बड़ा मार्केट में होता आपको दिखेगा भी नहीं। अगर CPI डेटा कम आया तो फिर एक जंप लग सकता है बिटकॉइन का, ठीक है। तो ये कुछ करंट सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट की। तो सबसे पहले आ जाते हैं बाइनेंस CZ के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे, सैड डे ट्राइड बट। सैड डे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बाइनेंस CZ ने ट्वीट किया था कि वो FTX को एक्वायर करेंगे, FTX को खरीदेंगे। बहुत यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिल गया था कि अब FTX को खरीद रहे हैं, तो अब सिर्फ सब चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। जो लॉस लोगों का हुआ है वो तो हो चुका है, वो तो शायद रिकवर होगा या नहीं होगा, टाइम बताएगा। लेकिन अगर आप देखो फिर से यहाँ पे पलटी मार ली है, और एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्पोरेट ड्यू टू डिलीजेंस एज वेल एज द लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट रिगार्डिंग मिस हैंडल्ड कस्टमर फंड एंड एलेज US एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस। तो ये सब चीज़ों का हवाला दिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशंस का और फंड्स का। और इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया है, वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट परस्यू द पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ FTX.com। तो यहाँ पे अब एक्वायर नहीं करने वाला है बाइनेंस, किसको, FTX.com को। तो एक बार फिर से यहाँ पे झटका दे दिया है, और FTX कहीं ना कहीं पूरी तरह एक बड़ी एक्सचेंज का यहाँ पे ना ख़त्म हो गया सब कुछ। FTT टोकन यहाँ पे पूरा नीचे आ चुका है, $1.5 तक पहुँच गया इसका प्राइस। और बाइनेंस ने यहाँ पे फिर से झटका कर दिया। बाइनेंस यहाँ पे बिल्कुल भी एक्वायर नहीं करेगा FTX.com, और ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो कॉइन्स के ऊपर नज़र डालेंगे, एक तो FTT, एक सोलाना, है ना। पूरा मार्केट आप रेड में देखोगे, कुछ कॉइन्स हैं जो थोड़ा थोड़ा पंप कर रहे हैं। इसके अंदर LUNC भी है, 10% ऊपर चल रही है, लेकिन ये फिर से नीचे आ सकती है। पंप करने का कोई रीज़न नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी इतना प्रेशर है। तो 10% देख के LUNC बाय मत करने लग जाना, ठीक है। देखो सबसे पहले FTT देखो आप, $2.2 $180 पे आ चुका है, 300-400 चल रहा था। अब $1 का लेवल भी इसका नीचे हम देख पाएंगे। आपको क्या लगता है $1 से नीचे आएगा या नहीं आएगा? जैसे LUNC चल रही है $1 से नीचे, लूना क्लासिक हो गई, क्या FTT $1 से नीचे आएगा या नहीं आएगा? आप कमेंट करके जरूर बताना। सोलाना $15 पे चल रही है, इसने भी बहुत अच्छा लो हिट किया कल रात को। अगर आप देखोगे इसका लो लेवल $12 का है, ठीक है, अभी $15 पे है। और बहुत बड़े लेवल पे जो सोलाना है, जो अनस्टेक होने वाले हैं, और आज काफ़ी बड़े लेवल पे सोलाना की सेलिंग हो सकती है। लेकिन एक रिस्क है अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो, क्योंकि जितनी तेज़ी से नीचे जाने की सब सोच रहे हैं, इतनी तेज़ी से नीचे जाएगी, उतनी तेज़ी से जा नहीं रही है, लिक्विडेट भी कर रही है सबको, साथ के साथ लिक्विडेशन, क्योंकि सबको पता है कि सोल पे सबने शॉर्ट लिया हुआ है। तो एक दो बड़ी कैंडल बनती हैं तो यहाँ पे सब लिक्विडेट हो जाते हैं। तो बहुत रिस्क है सोल के अंदर, और साथ के साथ FTT के अंदर। FTT अगर आप देखो यहाँ पे पूरा डाउन हो चुका है FTT का प्राइस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी $2.1 पे चल रहा है, और 177 रुपीज़ पे आ चुका है FTT का प्राइस। यहाँ पे और भी ड्रॉप हो सकता है अब FTT का, क्योंकि बाइनेंस ने तो हाथ छोड़ दिया है, पकड़ा ही नहीं था, ठीक है, पकड़ने से पहले ही छोड़ दिया। और अब और भी बुरा हाल FTT का हो सकता है। ऊपर से CPI डेटा यहाँ पे मार्केट को भी इम्पैक्ट करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है Crypto.com के ऊपर एक नया टोकन लिस्ट हो रहा है, पॉलीमैश इज नाउ लिस्टेड ऑन द Crypto.com एक्सचेंज। तो Crypto.com एक्सचेंज के ऊपर पॉलीमैश जो है लिस्टिंग
हो चुकी है और डिपॉजिट और विड्रॉल्स भी जो है यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं पॉली एक्स के लिए। ऊपर से एफटीटी की राह पे सोलाना भी चल पड़ी है, तो सोलाना को लेके Crypto.com ने भी बड़ा एक्शन लिया है। सस्पेंड ऑल विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट ऑफ सोलाना चेन USDC एंड USDT। जितने भी USDT और USDC के जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया है सोलाना चेन के ऊपर। Crypto.com एक्सचेंज ने भी बहुत बड़ा यहाँ पे जो है स्टेप लिया है, क्योंकि सोलाना का प्राइस आज और भी ड्रॉप होता हुआ दिख सकता है हमको, है ना। तो आ जाते हैं जस्टिन सन के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। उन्होंने एक ट्वीट किया है, और फर्दर टू माई अनाउंसमेंट टू स्टैंड बिहाइंड ऑल ट्रॉन टोकन TRX BTT JST Sun HT holders on FTX, we are putting together a solution together with FTX to initiate a pathway forward। तो यहाँ पे इस ट्वीट के क्या मतलब ये है कि जस्टिन सन भी कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। FTX का जो ये लिक्विडिटी क्रंच हुआ है, बिल्कुल पूरी कम्युनिटी पूरी इंडस्ट्री को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो इंडस्ट्री के लिए चीज़ें अच्छी नहीं है ना। और जस्टिन सन भी इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और जितने भी होल्डर हैं FTX के ऊपर BTT JST Sun HT TRX के, तो कहीं ना कहीं जस्टिन सन भी इसी कोशिश में है कि सॉल्यूशन इसका निकाला जाए। तो अभी हम बात कर रहे थे जस्टिन सन की, वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टेबल कॉइन है USDD, इसका सॉल्यूशन पहले करना चाहिए उनको, क्योंकि USDD हैज स्टार्टेड टू डीपेग एंड इज ट्रेडिंग एट 0.97। $1 के पैग से ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, टूट चुका है। एंड द USDD वर्सेस USDC एंड USDT एंड DAI pool is out of balance with USDD accounting for 82.27%। तो बिल्कुल USDD का जो यहाँ पे हाल है, अगर हम देखें, आप देख सकते हो 0.97 1% प्राइस USDT का भी DD का नीचे चला गया, और ये स्टेबल कॉइन का डीपैग हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसका डीपैग हो गया तो जस्टिन सन क्या करेंगे, क्योंकि जस्टिन सन पहले से ही शुरू से ही कह रहे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉइन है, ये अपना डीपैग नहीं करेगा, मतलब बहुत सारे हाई कोलेट्रल रेशो है। ये सारी अपडेट हमने USDT को लेके कवर की हैं, लेकिन ये खतरे की घंटी भी हो सकती है यहाँ पे डीपैग होना USDT का, ठीक है। क्योंकि ट्रॉन इकोसिस्टम का ये स्टेबल कॉइन इसी मई मंथ के अंदर, इसी साल मई मंथ में रिलीज़ हुआ था, लॉन्च हुआ था 5 मई को, जिसकी वजह से TRX ने भी काफ़ी अच्छी रिटर्न बना के दी लोगों को, मतलब प्रॉफिट दिया। तो अब ये भी डीपैग होता हुआ हमको दिख रहा है मार्केट के अंदर। और अल्मेडा यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अल्मेडा विड्रू 50 मिलियन USDC फ्रॉम सर्कल अगेन, बट इंस्टीड ऑफ ट्रांसफरिंग टू द FTX एक्सचेंज शी में ट्रांसफ़र टू बाइनेंस। फिर से यहाँ पे 50 मिलियन USDT ने विड्रू किए हैं सर्कल से, और इतनी बड़ी जो है USDC की यहाँ पे विड्रॉ हुए हैं। तो लगातार ये कॉइन्स को इधर से उधर कर रही है बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। अब किस कॉइन को लेके कब क्या कर दे ये, ठीक है, इसलिए हमने आपको अल्मेडा का पोर्टफोलियो भी दिखाया था। तो थोड़ा सा जो भी अपडेट रहेगा बाकी वो आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। 50 मिलियन USDC इसने विड्रॉ कर लिए हैं। वी लिस्ट 151 टोकन्स विद अल्मेडा इन्वेस्टमेंट, ये एक लिस्ट है, हमने कल भी आपके साथ शेयर किया था। लेकिन इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे टोकन्स जो अल्मेडा के पोर्टफोलियो में है, इसके अंदर सबसे ऊपर आपको BNB भी मिल जाएगा लिस्ट में। सोलाना का तो बुरा हाल हो चुका है, FTX का भी हो चुका है, मास्क नेटवर्क जिसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा, नियर प्रोटोकॉल, सुशी, स्टेपन, फैंटम, हैशफ्लो, कर्व डाओ, क्लेटिन, लीडो डाओ, हुआबी टोकन 1 इंच, यर्न फाइनेंस, सिंथेटिक्स, कंपाउंड, बिटडाओ, रीफ, OKB, रेंडर टोकन, गैल्क्स, स्वाइप, इम्यूटेबल X, 2Fi, एंकर और परपेचुअल प्रोटोकॉल, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये सारे कॉइन्स जो हैं इसके पोर्टफोलियो में है। डोडो है, फ्रंटियर है, रेन है, हीलियम है, बैलेंसर है, एस्टर नेटवर्क है, टारगेट फाइनेंस है। तो ये सारे कॉइन्स की लिस्ट है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। तो आ जाते हैं फन फैक्ट के ऊपर। 2 साल पहले, 2 साल से अगर हम हिस्ट्री देखें बिटकॉइन की, नवंबर 2020 में बिटकॉइन ने अपना यही लो लेवल हिट किया था, जो 16,000 आप देख रहे हो, 15-16,000।
इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था नवंबर 2020 में। और आज की ही तारीख है जब नवंबर 10 में, अगर आप देखो मतलब नवंबर में इसने अपना ऑल टाइम हाई अक्टूबर में लगा लिया था, अक्टूबर नवंबर में। और एक साल में अगर 2020 के नवंबर से हम कंपेयर करें 2021 नवंबर तक, ये $69,000 पहुंच गया, 15-16 हज़ार डॉलर से। तो मार्केट जितना नीचे आ रहा है उतना ऊपर जाने में भी टाइम नहीं लगाएगा। जब एक बार जो है मार्केट के अच्छे दिन शुरू होंगे, ये क्रैश देख रहे हो कोई यहाँ पे जो आप देख रहे हो इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, क्रैश आते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट फिर से रिकवर करेगा एक दिन, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फन फैक्ट क्या है कि एक साल पहले बिटकॉइन $69,000 का था, उससे एक साल पहले 2 साल पहले की बात कर लें तो 15-16 हज़ार पे था। आज 2 साल बाद फिर से 15-16 पे आ चुका है। तो क्या ही 2 साल की हिस्ट्री रही है, मतलब 15-16 से 70,000, 70,000 से 15-16, फिर से हम आ चुके हैं। अब 2023-2024 तक बिटकॉइन कहाँ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये साल तो कहीं ना कहीं बैड ईयर रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए, और 2023 में ही कुछ होगा अब मार्केट में। तो जो SBF हैं, CEO ऑफ FTX जो हैं, उन्होंने यहाँ पे फाइल किया है बैंकरप्सी के लिए। मतलब यहाँ पे FTX एक्सचेंज जो है दिवालिया हो चुकी है, उन्होंने बैंकरप्सी के लिए यहाँ पे फाइल भी कर दिया है। और अब FTX के आपको पता है ना विड्रॉल्स हो रहे हैं ना ही डिपॉजिट हो पा रहे हैं, एक लिक्विडिटी क्रंच जो है वो देखने को मिल रहा है हमको। और FTX एक्सचेंज अब दिवालिया हो चुकी है, और जब कोई एक्सचेंज दिवालिया होती है तो मार्केट पे असर पड़ता ही पड़ता है ना। और बियर मार्केट में ये चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं। और फाइनली FTX के जो CEO हैं उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है यहाँ पे। लास्ट एंड फाइनल अपडेट ऐप कॉइन को लेके है। इथीरियम वेल ब्लू वेल 0117 जस्ट बोट 5,60,464, मतलब 5,60,000 जो है ऐप कॉइन यहाँ पे बाय किए गए हैं इस वेल की तरफ से, जिनकी वैल्यू $1.7 मिलियन की है और 130 पे आती है इस वेल की रैंक। तो 5,60,000 ऐप कॉइन को इसने अपने बैग में ऐड कर लिया है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आगे जो अपडेट रहेंगी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, ट्विटर पे मिलती रहेंगी, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वेट करें आज की CPI डेटा का। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।